आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 घटाना, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे जिससे हम नंबर घटाते हैं उसे हम बोलते हैं वियोज, जिसे घटाते हैं उसको वियोजक, और जो इनको घटाने के बाद आता है उसे हम बोलते हैं अंतर। वियोज को इंग्लिश में माइन्यूट, वियोजक को सब्ट्राहेंड एंड अंतर को डिफरेंस कहते हैं। घटाने की क्रिया क्या होती है? जिस संख्या से घटाया जाता है उसे वियोज कहते हैं। जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं। घटाने से प्राप्त शेष को अंतर कहते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे पास अंक हैं 3, 5, 7, 2 व 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। सबसे बड़ी संख्या जो हमारी बनेगी, हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है कि इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, बड़े से छोटा 9, 7, 5, 3, 2, और सबसे छोटी संख्या के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 9। इनका हम अंतर करेंगे। अंतर कैसे किया जाता है? जैसे जोड़ किया जाता है वैसे ही अंतर इकाई से शुरू की जाती है। घटाने की प्रक्रिया हमेशा इकाई के स्थान से शुरू करते हैं, जैसे जोड़ में करते हैं। अब जैसे यहाँ 12 है, 2 है, 2 से हम 9 नहीं घटा सकते, इस वजह से हम उसके आगे वाली संख्या से उधार लेंगे, और उधारी पे हम हमेशा 10 उधार लेते हैं। जिससे उधार लेते हैं उससे हमारा 1 कम हो जाता है। जैसे कि हमने इससे उधार लिया तो इसके पास 2 पहले से था, हमने 10 उधार लिया तो इसके पास हो गया 12, और इससे उधार लिया तो इसके पास बचा 2। 12 से हमने 9 घटाया, हमें 3 मिला। अब हम यहाँ आएंगे, क्या 2 से 7 घट सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर आगे वाली संख्या से हम 10 उधार लेंगे। 2 पहले से ही है, 10 उधार लिया तो इसके पास 12 और इसके पास बचा 4। 12 से 7 घटाया 5। वैसे ही 4 से 5 नहीं घट सकता, तो हम आगे वाली संख्या से 10 उधार लेंगे। 4 पहले से था तो इसके पास हो गया 14 और इसके पास बचा 6। 14 से 5 घटाएंगे 9, 6 से 3 घटाएंगे 3, और 9 से 2 घटाएंगे 7। ऐसे हम घटाव करते हैं। हम घटाव के अभ्यास प्रश्नों में आते हैं। यहाँ लिखा है घटाओ 35,476 से 21,349 को घटाना है। सेम उसी तरीके से हमने इनको घटाया, इकाई से इकाई, दहाई से। जैसे ही हम प्रश्न दूसरे को करेंगे, इन्हें हल करना है। यहाँ पर सीधे सीधे दिया हुआ है। अब हम प्रश्नों में आते हैं। एक शहर की कुल जनसंख्या 75,606,872 है। इनमें 3,65,222 पुरुष हैं और 2,29,128 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं, मतलब बचे हुए बच्चे हैं। और शहर में कितने बच्चे हैं? प्रश्न पूछा है शहर में कितने बच्चे हैं। हमें पता है कुल जनसंख्या इतनी है, तो हम पहले निकालेंगे पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी। जब भी कुल की बात करें तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर जोड़ करना है। हमने जोड़ा। अब बच्चे क्या होंगे? कुल संख्या में से हम जितने मिलाकर महिलाएं पुरुष हैं उसको घटा देंगे, तो हमें मिल जाएंगे इतने बच्चे हैं स्कूल में। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि इसमें से हम कितने जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। योगफल हमेशा बड़ा होता है, मतलब हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि योगफल से हम दी हुई संख्या को घटाएंगे, जिससे हमें मिल जाएगा कि इसमें इतनी संख्या जोड़ने पे हमें ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर है 2,06,060 जोड़ने से हमें इतना मिलता है। मोहन के पास 95,490 रुपये थे। उसने 54,760 रुपये की एक भैंस खरीद ली और 30,000 रुपये की एक गाय खरीद ली। हम समझ सकते हैं कि उसका कुछ खर्चा हुआ है। उसके पास कितने रुपए बचे? तो मोहन के पास कुल तो इतने रुपए थे। अब हमें देखना है कि उसका खर्चा कितना हुआ। उसका खर्चा भैंस खरीदने के बाद जो बचा, पहले इतने रुपए थे, भैंस उसने खरीदी तो उसके पास इतने रुपए बचे। भैंस खरीदने के बाद मोहन के पास इतने बचे। फिर उसने गाय खरीदी, गाय इतने बचे थे, उसमें से उसने गाय 30,000 की खरीदी, तो उसके पास अब बचे हैं 10,730 रुपये। तो मोहन के पास कुल बचे पैसे 10,730 बचे हैं गाय और भैंस को खरीदने के बाद। अब हम पढ़ेंगे यदि वियोजक 53,876 हो तथा अंतर
1,02,50 हो तो वियोज्य का मान कितना होगा। हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि वियोज्य, वियोजक और अंतर क्या होता है। वियोज्य जिससे हम घटाते हैं, वियोजक जो हम घटाते हैं, और अंतर जो शेष बचता है। ऐसी स्थिति में हम वियोजक व अंतर को जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या, माफ़ करिएगा यहाँ पर होगा संख्या, कोई भी संख्या हमेशा बड़ी संख्या से घटाई जाती है, इसलिए यहाँ वियोज्य सबसे बड़ा होगा। वियोज्य हम इन दोनों को जोड़कर हमें पता चलेगा कि वियोज्य कितना है। 6,31,126। 6,31,126। खाली स्थान भरो। सेम जैसे हमने जोड़ में सीखा था वैसे यहाँ पर घटाव का होगा। 6 से 8 घट नहीं सकता, हमने यहाँ से लिया हासिल, तो ये हो गया 16। 16 से 8 8, इससे हासिल लिया तो इसके पास बचा 2। अब 2 में से कितना घटाएंगे, फिर से 2 आ जाए तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, मतलब 0। फिर 7 से हमें मतलब 8 चाहिए इकाई के स्थान पे, तो हम किस में से घटाएं कि 8 आ जाए। तो हमने 5 लिया, जिससे कि हम यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 से 7 8, यहाँ बचेगा 0। 0 से हम क्या घटाएं कि 8 आ जाए, तो 0 से तो हम नहीं घटा सकते। हम यहाँ से हासिल लेंगे तो जहाँ 2 बनाएंगे तब यहाँ पर 8 आएगा। उसी प्रकार से हमने ये संख्या की है। धन्यवाद।